खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली पुरफजल नाम में सभी की सलामती चाहता हूँ। सब खुश हैं? जोरदार तालियां बजाइए खुदावंद यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कादर मुतलक खुदा आज सुबह हमारे दरमियान मौजूद है, हाजिर है और आज फिर हमें तरोताज़ा करने वाला है अपने कलाम के सबब से। आए मेरे साथ देखें ज़बूर नंबर 23 उसकी दूसरी आयत का दूसरा हिस्सा। लिखा है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर जिंदा खुदा की बरकत हो, आमीन। तशरीफ रखिएगा। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। बड़ी ये खूबसूरत बात है कि ज़बूर नवीस अपने आप को एक भेड़ की तरह पेश कर रहा है और एक भेड़ के नुक्ता नजर से वो ये देख रहा है कि खुदावन उसका चरवाहा है, चौपान है और वो खुदा की भेड़ है। मैं और आप भी इसी तरह खुदावन जिंदा खुदा की भेड़ें हैं। और भेड़ ऐसा जानवर है, ये गजाल की मानी नहीं है जो अफ्रीका के जंगलों में कई कई दिनों तक बगैर पानी के जिंदा रह सकती है या गुजारा कर सकती है। भेड़ को हर रोज पानी की जरूरत है। अगर भेड़ को पानी ना मिले तो यह भेड़ कमजोर हो जाती है, दुबली और पतली हो जाती है और सूख जाती है। पानी भेड़ को तवानाई देता है, पानी भेड़ को जोर देता है और दुबला पतला होने से पानी उसको बचाता है और पानी भेड़ के लिए बहुत जरूरी है। पानी 4 तरीकों से मिल सकता है। पहला, घास के ऊपर पड़ी हुई ओस, घास पर जब ओस आती है तो चारा खाने से भेड़ों को पानी मिलता है। नंबर 2, चश्मों से पानी मिल सकता है। नंबर 3, कुओं से पानी मिल सकता है और नंबर 4, नदियों से पानी मिल सकता है। सो ये 4 मुख्तलिफ जराए हैं जिनसे पानी भेड़ों के लिए मुयस्सर आ सकता है और पानी मुहैया करना ये चरवाहे की जिम्मेदारी है। चरवाहा भेड़ों को पानी दे सकता है और चश्मों की तरफ भेड़ों की रहनुमाई कर सकता है। अगर भेड़ें अच्छा पानी पीती हैं तो वो सेहतमंद रहती हैं, तंदुरुस्त रहती हैं। लेकिन अगर भेड़ें उनको सही पानी की तरफ, उनकी सही चश्मों की तरफ रहनुमाई ना की जाए, अगर उनको साफ शफाफ पानी की तरफ चरवाहा ना लेकर जाए तो भेड़ें खड्डों में मौजूद और जो मुख्तलिफ जगहों पर गंदा पानी ठहरा हुआ होता है, वो भेड़ें उस जगह से गंदे पानी को पीती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा अच्छा चरवाहा हमें दुरुस्त सिमत में लेकर जाता है जहां पर साफ, शफाफ और गहरा और पाक पानी मौजूद है। पानी की जो तलब है, जब भेड़ों को यह पता चलता है कि मुझे पानी की जरूरत है, तो तभी उनको यह भी महसूस होता है कि उनके बदन के अंदर जो है पानी की वजह से कमजोरी आ रही है। जिस तरह पानी भेड़ों के लिए जरूरी है, रियल लाइफ में खुदा का कलाम इस बात पर रोशनी डालता, सफाई से बताता है कि इसी तरह इंसान को खुदा के कलाम के पानी की, रूहुल कुद्स के पानी की जरूरत है, जो उसको रूहानी तौर पर और बदनी तौर पर ताकत देता है और कमजोर नहीं होने देता और जिंदा रखता है। पानी भेड़ के जिंदा रहने के लिए, उसको कुव्वत देने के लिए और उसको काम करने के लिए ये जिंदगी और ताकत मुहैया करता है पानी। इसी तरह ईमानदार को या इंसान को खुदा के कलाम की और रूहुल कुद्स के पानी की जरूरत है।
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी वाज में कहा, आज भी जो लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आएंगे, आना चाहते हैं, उसने कहा मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, आसूदा किए जाएंगे। अच्छा चरवाहा खुदावंद यीशु मसीह आज भी उन लोगों को सैर और आसूदा कर रहा है जो उसके पास आ जाते हैं, जो ये जान लेते हैं कि जिंदगी का पानी खुदावंद यीशु मसीह के पास है। और फिर ईद के मौका पर यीशु ने खड़े होकर कहा, तुम में अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और आबे हयात मुफ्त ले। यीशु मसीह आबे हयात, जिंदगी का पानी मुफ्त देता है। वो पानी पिला सकता है क्योंकि अच्छा चरवाहा है और वो जानता है कि भेड़ों के लिए अच्छा पानी कहां पर है। हमें इस बात को याद रखना है कि पानी का जो इंतजाम चरवाहा करता है, यह बड़ा मेहनत तलब काम है। पानी मुहैया करना भेड़ों के लिए, चरवाहे के लिए आसान नहीं होता। यह बड़ा मुश्किल काम है और अक्सर इसके लिए चरवाहे को बड़ी सख्त मेहनत करनी पड़ती है, जिसमें उसका पसीना बहता है, बड़ी मुशक्कत, बड़ी जद्दोजहद उसको करनी पड़ती है। सबसे पहले चरवाहा भेड़ों के लिए अच्छे चश्मों को तलाश करता है, वहां पर हौज बनाता है और उनको पानी से भरता है। लेकिन जब चरवाहा भेड़ों को अच्छे चश्मों के पास, राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है, तो इसमें बड़ा खतरा भी होता है। बाज़ दफा ये चीजें इतनी आसान नहीं होती, बड़ी मुश्किल होती हैं। अक्सर चरवाहे जो हैं वो ऐसी जगहों पर जहां पर गहरा पानी, शफाफ पानी और भेड़ों की सेहत के लिए अच्छा पानी मौजूद होता है। अक्सर ऐसी जगहों पर वो पानी बहुत नीचे होता है जहां पर चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जाता है। लेकिन भेड़ें जिस जगह से गुजरती हैं, अक्सर दरियाओं के साथ पहाड़ों को हाथों से तराश कर, गार बनाकर उसके अंदर से भेड़ों को गुजारा जाता है और ऐसी जगहों पर चरवाहा लेकर जाता है कि वो नीचे खड़ा होता है लंगोट बांधकर और पानी जो है उस हौज में भरता है ताकि भेड़ें आकर उस हौज से पानी पिएं। इसमें चरवाहे को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये बाज़ दफा पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन चरवाहा उनके लिए पानी का बंदोबस्त करता है। इसी तरह मैं और आप हैं। लेकिन याद रखिए कि चरवाहा जो भेड़ों को ऐसी कठिन जगह पर लेकर जाता है, ऐसे दुश्वार रास्तों से गुजार कर पानी तक लेकर जाता है, याद रखिएगा कि चरवाहा खुद भी वहां पर मौजूद है उनके साथ। चरवाहा उस जगह पर अपनी भेड़ों को ले जाता है ताकि भेड़ें उन चश्मों से पानी पीकर ताकत हासिल करें। मेरा और आपका खुदा भी हमें पानी के चश्मों की तरफ हमारी रहनुमाई करता है। हमें ऐसी जगहों पर खुदावंद लेकर जाता है जो दुश्वार और कठिन है, जहां पर पानी मौजूद है। याद रखिए वो हमारे साथ शामिल हाल है, शरीक है, वो शामिल है हमारे साथ उन मुश्किलात के अंदर। वो वहां पर मौजूद है और हमें पानी मुहैया कर रहा है। हमेशा चरवाहे अक्सर सुबह सवेरे अपनी भेड़ों को खोल देते हैं ताकि घास पर जो पड़ी हुई औस है उससे भेड़ें उस चारे को खाएं और उसके अंदर जो मौजूद पानी होता है, जो औस उस हरी हरी घास पर जब गिरती है, तो ये एक खूबसूरत तस्वीर है राहत के चश्मों की। जब भेड़ उस पानी को, जो चारा वो खा रही होती है, उसके जरिए से जो पानी उसको मिलता है, अगर जल्दी से सूरज ना निकल आए और गर्मी की तपश जल्दी से ना बढ़े, तो उस घास पर इस कदर औस होती है, इस कदर वो तर होती है कि जब भेड़ उसको खा लेती है तो उसको पानी पीने की जरूरत नहीं होती। भेड़ें सुबह सवेरे उठती हैं और अगर रात चांदनी रात हो तो उसमें भेड़ें जल्दी उठकर रात को भी वो चरना शुरू कर देती हैं। और चरवाहा
जो उनको अलियल सुबह खोलता है ताकि वो चरागाह में जाकर इस चारे को जिस पर ओस पड़ी हुई है खा सके। देखे, चरवाहे को भी भेड़ों के साथ अलियल सुबह जल्दी उठना पड़ता है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हुए हैं, चाहे वो औरत चाहे वो मर्द है, ईमानदार लोग, नामवर लोग जो दुनिया में हैं या हो गुजरे हैं, उन सब की जिंदगी की ये खूबसूरत एक मिसाल है कि वो लोग अलियल सुबह लोगों के उठने से पहले उठकर कलाम का मुतालिया करते हैं, दुआ करते हैं, खुदा के साथ बातें करते हैं और जिंदगी के पानी के मुतलाशी हैं और खुदा उनको राहत के चश्मों से पिलाता है। लेकिन जो लोग सुबह देर से उठते हैं, दुआ नहीं करते, दुनिया की फिक्रों में, दुनिया के कामों में लग जाते हैं, वो हमेशा राहत के चश्मों के पास जाने से महरूम रह जाते हैं। अगर हम राहत के चश्मों से पीना चाहते हैं, अगर हम राहत के चश्मों के पास जाना चाहते हैं, तो फिर हमें अलियल सुबह, जब सूरज की किरणें भी नहीं जमीन पर आती, जब पो फुटने से पहले पहले हमें खुदावंद के कदमों में बैठकर उससे दुआ करनी है, उसके साथ रफाकत रखनी है और वो इत्मीनान, उम्मीद और तसल्ली जो जिंदगी के अंदर आती है वो बयान से बाहर है। बहुत से लोग हैं दुनिया में, साइंसदान हैं, बड़े बड़े काबिल लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, फलसफादान हैं, जो दुनिया में ये राहत के चश्मों की तलाश में हैं। उनके पास बड़े बड़े फलसफे हैं, लेकिन वो भी इस जिंदगी की बातों के लिए, राहत के चश्मों के लिए तरस रहे हैं। उनकी जिंदगियां खाली हैं। कई लोग हैं वो बड़े फलाही काम करते हैं, खेलों में हिस्सा लेते हैं, बड़ी उन्होंने मसरूफियात अपनी बनाई हुई हैं और वो लोगों की मदद भी करते हैं, अपने आप को बहुत बिजी रखते हैं, फिर भी इत्मीनान से वो खाली हैं। उनके अंदर ये चीज नहीं है जो यहां पर वो एक भेड़ के नुक्ता नजर से बयान कर रहा है दाऊद, कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। भेड़ पानी को तलाश करती है, जब तक इसको पानी नहीं मिलता ये बेचैन रहती है। इसी तरह दुनिया में लोग हैं जो माल, दौलत, जमीन, जायदाद रखते हुए, हर चीज उनकी जिंदगी के अंदर है, मल्टीनेशनल वीजे भी लगे हुए हैं, सारी दुनिया में वो सैर कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सारी दुनिया जो है वो फिरते हैं, उनके पास है, उसके बावजूद जिंदगी के अंदर इत्मीनान नहीं, जिंदगी के अंदर सुकून नहीं, चैन नहीं, वो चैन की तलाश में है। और ज्यादातर लोग बुत परस्ती और फलसफों के जरिया से इत्मीनान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह इस बात की जिंदा तस्वीर है कि भेड़ें चैन की तलाश कर रही हैं, सुकून ढूंढ रही हैं, लेकिन सुकून और चैन सिर्फ और सिर्फ अच्छे चरवाहे खुदावंद यीशु मसीह के पास है और दुनिया में कहीं नहीं है। लोग कई तरह की कुतुब पढ़ते हैं, लोग नशा करते हैं, शराब पीते हैं, मनशियात के आदी बन चुके हैं और जिन्स परस्ती में वो गर्क हो चुके हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं, चैन ढूंढ रहे हैं, लेकिन जानते नहीं हैं कि चैन, राहत, इत्मीनान सिर्फ और सिर्फ अच्छे चरवाहे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। बड़े बड़े मनशियात में गर्क लोग, बड़े बड़े हरामकार, ज़नाकार और बदकार खुदावंद के पास आए और उनको राहत और चैन मिला, सुकून मिला, अबदी जिंदगी मिली। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। जब भेड़ पानी से आसूदा होती है, पी लेती है, तो फिर वो सुकून से बैठ जाती है। भेड़ें अक्सर जब सुबह उठती हैं तो वो चारा जो वो खाती हैं उनसे उनको पानी मिलता है, और जब देर तक सूरज निकलता नहीं है तो वो खूब आसूदा होती हैं, पेट भर के जब वो खा लेती हैं, और फिर जब सूरज निकलता है और जब धूप बढ़ने लगती है तो वो भेड़ें किसी सायादार दरख्त को ढूंढती हैं और उसकी छांव में जाकर सारा दिन इत्मीनान से बैठती और जगाली करती रहती हैं। और ऐसी भेड़ों को उनका चरवाहा देखकर खुश होता है। और जब हम भी खुदा के कलाम से आसूदा होते हैं, हम पेट भरकर
खुदा के कलाम को खाते हैं, नोश करते हैं, तो फिर जब हम चैन से बैठते हैं, सुकून से बैठकर इसकी जगाली करते हैं, तो फिर खुदावंद भी हमें देखकर बिल्कुल उसी चरवाहे की मानें हमारे खुदावंद का भी रद्द अमल होता है। वो हमें इत्मीनान में देखकर, मुतमईन देखकर, चैन से देखकर बड़ा खुश होता है। और ये एक बड़ी खास बात है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि उसकी हर एक भेड़ जो है वो चैन से रहे, वो सुकून से रहे, वो इत्मीनान में रहे। और ये इत्मीनान, सुकून, चैन सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका खुदावंद, हमारा अच्छा चरवाहा यीशु मसीह, ये चैन और आराम हमें दे सकता है। ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात का इकरार करता है और कहता है कि खुदावंद मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। यीशु मसीह हमें ऐसे हौज के पास लेकर आता है जिसमें जिंदगी का पानी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दुनिया में अक्सरियत जो है, ज्यादातर जो तादाद है, वो जिंदगी के पानी को लेना नहीं चाहती। वो अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अक्सर चरवाहा जब अच्छी अच्छी उनको चरागाहों में बिठाता और फिर राहत के चश्मों के पास जब लेकर जाता है, कई चरवाहे ऐसे हैं जो ऐसी नदियों में अपनी भेड़ों को लेकर जाते हैं कि नदियों के दोनों किनारों पर खूबसूरत दरख्त लगे होते हैं, उनके दरमियान में मीठा पानी, ठंडा पानी बह रहा होता है और चरवाहा अपनी भेड़ों को उन जगहों पर लेकर जाता है। लेकिन कई भेड़ें ऐसी होती हैं कि वो भेड़ें अपने बच्चों समेत रास्ते में उन खड्डों में मौजूद गंदे और गदले पानी को पीती हैं, रुक जाती हैं वहां पर। उसके बच्चे भी गंदा पानी पीते हैं और ऐसा पानी पीते हैं जिसके अंदर भेड़ों का गंध शामिल होता है, और ऐसा ठहरा हुआ पानी जिसके अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं, गंदगी होती है। और वो गंदा पानी पीने से भेड़ों का जो पेट है वो खराब हो सकता है और नतीजे में उनकी मौत भी हो सकती है। लेकिन वो भेड़ें गंदा पानी पीती हैं, कहती हैं खैर है कोई बात नहीं। आज भी लोग कहते हैं खैर है कोई बात नहीं, दुआ ही करनी है, जिधर मर्जी कर लें। कोई लोगों को पहचान नहीं, लोग परख नहीं रखते हैं। चरवाहा उनकी साफ, शफाफ और पाक गहरे पानी की तरफ रहनुमाई करता है, लेकिन वो बीच में ही कहीं रुक जाती हैं और गंदा पानी पीती हैं। उनके बच्चे भी गंदा पानी पीते हैं। हमें चाहिए कि हम उस अच्छे चरवाहे को फॉलो करें जो हमें राहत के चश्मों के पास लेकर जा रहा है, जिसको मालूम है कि अच्छा पानी, गहरा पानी, साफ पानी, शफाफ पानी जो इनकी सेहतमंदी के लिए जरूरी है, इनकी अच्छी सेहत के लिए जरूरी है, जो इनको ताकत देगा, जो इनको बीमार नहीं होने देगा, जो इनको दुबला पतला कमजोर नहीं होने देगा, वो अच्छा पानी कहां पर है? चरवाहा उस पानी की तरफ उनकी रहनुमाई कर रहा है। तो चाहिए कि भेड़ें उस अच्छे चरवाहे को फॉलो करें और राहत के चश्मों के पास जाकर अच्छा पानी पिएं, जिससे उनको जिंदगी मिले, जिससे वो ताकतवर बने और जिससे वो मोटी ताजी हो और खुदावंद अपनी उन अच्छी और सेहतमंद भेड़ों को देखकर खुश हो, क्योंकि चरवाहा इस बात में खुश होता है जब उसकी भेड़ें अच्छी और सेहतमंद होती हैं। ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरती के साथ ये इकरार कर रहा है कि वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। आज भी खुदावंद हमारे समाज में, हमारे माशरे में आता है, लोगों को गाइड करता है, लोगों की रहनुमाई करता है, लोगों को बुला रहा है, लोगों को दावत दे रहा है। लेकिन लोग कहते हैं सॉरी, हम नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हम वही गंदा पानी पीना चाहते हैं, हम उसी माशरे में, हम गंदगी में ही रहना चाहते हैं, हम नहीं सेहतमंद होना चाहते, हम हलाक होना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद अच्छा चरवाहा जिंदगी देने के लिए, सेहत देने के लिए, कुव्वत देने के लिए बुलाता है, ताकि उस अच्छे चरवाहे के पीछे आए और राहत के चश्मों से पिए और हमेशा तक जिंदा रहें, क्योंकि वो जिंदगी का पानी मुफ्त देता है और जिंदगी के पानी तक, उन चश्मों तक वो लेकर जाता है।
लेकिन लोग अपने लिए गंदे चश्मों का इंतखाब करते हैं। यिर्मयाह नबी ने भी कहा, खुदावंद खुदा ये कहता है कि मेरे लोगों ने जो है वो शिकस्ता हौज खोदे हैं, ऐसे हौज खोदे हैं जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। शिकस्ता हौज, और मुझ जिंदगी के पानी को, आबे हयात को तर्क कर दिया, छोड़ दिया है। हमें चाहिए कि हम उस जिंदगी के पानी को अपनी जिंदगी में आने दें, उस जिंदगी के चश्मे को जो सबको कह रहा है कि मैं जिंदगी का पानी दे सकता हूं, जो सामरी औरत से कह रहा था मुझसे मांगती तो तुझे जिंदगी का पानी देता और तेरे अंदर से चश्मे बहने लगते। वो खुदावंद आज भी राहत के चश्मों की तरफ मेरी और आपकी रहनुमाई कर रहा है, ताकि हम उन चश्मों से, उस हौज से पिए जिसमें पानी, जिंदगी का पानी हमारे लिए मौजूद है। और यीशु मसीह ने हमारे लिए यह खूबसूरत इंतजाम किया है ताकि भेड़ें हलाक ना हो, भेड़ें मार ना जाएं, भेड़ें बीमार ना हो जाएं, बल्कि भेड़ें हमेशा की जिंदगी पाएं। लोग जो है शिकस्ता हौज पसंद करते हैं और लोग गुनाह में जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन खुदावंद आज भी बुला रहा है। खुदावंद आज भी इस दुनिया में, हमारे माशरों में, हमारे माशरे में आकर हमें हमेशा की जिंदगी देने की दावत दे रहा है, बुला रहा है। अगर मैं और आप सुन रहे हैं और अगर महसूस करते हैं कि हमें जिंदगी के पानी की जरूरत है और जिंदगी के इस पानी की तरफ रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करता है। अगर हम किताब मुकद्दस में देखें, यूहन्ना की अंजील उसके 14 से 17 ये जो अबवाब हैं, यीशु मसीह ने कहा था दूसरा मददगार आएगा और दूसरे मददगार का काम यह है कि वो जिंदगी के चश्मों की तरफ और राहत के चश्मों की तरफ हमारी रहनुमाई करे। और रूहुल कुद्स का काम यह है कि वो हमें यीशु की बातें बताए और यीशु की बातों की तरफ हमारा ध्यान लगाए, ताकि हम राहत के चश्मों तक पहुंच सकें। हम इधर उधर भटकते ना फिरें और गंदे चश्मों से और गंदी घाटियों से और गंदे खड्डों से पानी पीने वाले ना हो, बल्कि राहत के चश्मों से पानी पिएं, जहां पर शफाफ, गहरा और पाक पानी मौजूद है। और वहां तक हमारा यीशु हमारी रहनुमाई करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी शख्स हलाक हो, बल्कि वो चाहता है कि रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करे और हम उस अच्छे चरवाहे, नेक चौपान खुदावंद यीशु मसीह के पीछे पीछे जाकर उन राहत के चश्मों से पिए और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे जो हमारी उन चश्मों तक रहनुमाई करता है जहां पर पाक पानी मौजूद है, गहरा और शफाफ पानी मौजूद है, ताकि हम उससे पिए और हमेशा की जिंदगी हासिल करें। थैंक यू जीसस।